अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। सर्दियां आ गई हैं और आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसको बनाना बेहद ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बनाकर एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं और सर्दियों में आप इस बर्फ़ी के साथ इंजॉय करें। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन 2 कप, चीनी 1 कप और घी 1 कप। आपने जो भी चीज़ लेनी है, आपने मेजरिंग कप, आप बाउल ले लें, कप ले लें, कोई भी चीज़ लें, आपने हर चीज़ उसी से मेजर करनी है। ये नहीं कि आप बेसन किसी और चीज़ से मेजर कर रहे हैं, चीनी किसी और से कर रहे हैं और घी किसी और से कर रहे हैं। ठीक है, मैंने चीनी का ये जो बाउल है छोटा वाला 1 कप चीनी वाला, इससे सारी चीज़ें मैंने मेजर की हैं। ठीक है, बेसन, चीनी और घी। ठीक है, बेसन 2 कप, चीनी 1 कप और घी भी 1 कप। ये ड्राई मिल्क पाउडर है 4 टेबल स्पून, सब्ज इलायची का पाउडर 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून बादाम स्लाइस कर लिए थे। आप पिस्ते भी ले सकते हैं साथ में। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ये घी ऐड कर दूंगी। घी ऐड कर दूंगी और इसको पिघला लूंगी। ये देखिए घी पिघल चुका है। मैंने आंच बहुत हल्की रखी हुई है, लो टू मीडियम। अब मैं इसके अंदर बेसन डाल दूंगी और इसको भुनाई करना शुरू कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर लूंगी। बेसन को मैंने पहले छान लिया था, अगर आप नहीं छानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसी तरह भी डाल सकते हैं। हमने इसको हल्की आंच में भूनना है, तेज आंच में बिल्कुल नहीं करना, वरना हमारा बेसन जल जाएगा। इसको हम 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। जितना हम अच्छा भूनेंगे उतनी ही हमारी अच्छी बर्फी बनेगी। ठीक है, ये देखें हमारा बेसन भून रहा है। अब ये देखें ये टेक्सचर इसका चेंज होता जाएगा। मैंने हल्की आंच की हुई है, तेज आंच बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखना है। और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट भूनूंगी। अभी ये इस फॉर्म में हो गया है। अब इसको फॉर्म 10 मिनट के बाद चेंज होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना आपने। अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। ये देखें ये टेक्सचर हो गया है। 10 मिनट इसको भूनते हुए, मजीद मैं उसको 7-8 मिनट और भूनूंगी और उसके बाद जो इसका टेक्सचर बदलेगा वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ठीक है, 15 मिनट हो गए इसको मैंने भूनते हुए। ये देखें कितना जबरदस्त सी बुनाई हो गई है इसकी और बड़ी मजेदार सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। और हल्की आंच में आपने इसको भूनना है। अब मैं इस पॉइंट पे पिसी हुई चीनी डाल दूंगी 1 कप और इसको मिक्स कर लूंगी। ये चीनी मेल्ट भी होती जाएगी और जो इसका टेक्सचर बदलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। हमने आंच तेज नहीं करनी बिल्कुल भी, हम उसी आंच पे इसको बनाएंगे। ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये अब लिक्विडी फॉर्म में होती जा रही है। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको इस तरह से करके स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे और ये भूनते भी जाएगी। ये देखें हमारी चीनी मिक्स हो गई है और ये इस फॉर्म में आ गई है। इसके अंदर ड्राई मिल्क डाल देंगे और इसके अंदर पीसी हुई हरी इलायची ये भी डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है, चम्मच नहीं आपने छोड़ना। अगर आपने चम्मच छोड़ दिया तो आपकी बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। एक तो नीचे लगने का होगा, लम्स बनने का खतरा होता है, स्मूथ नहीं बनेगी। मैंने सब्ज इलायची डाली है, आप जाफरानी एसेंस भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर और मजीद कलर के लिए जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। इसका अपना ही इतना खूबसूरत कलर है, क्योंकि हमने बुनाई ही इतनी अच्छी की है। 15 से 20 मिनट हमने बुनाई की है। तो ये इसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। हमने जलने बिल्कुल नहीं दिया और इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत आ रही है, क्योंकि हमने पहले 15 मिनट जो हमने बेसन को भूना था घी के अंदर,
उसकी इतनी खूबसूरत सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ये हमारा पैंदे से छूट रहा है, ये हमारा रेडी है। ये देख रहे हैं, ये देखें, चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी साथ में। ये देखें, ये हमारा डन की निशानी है कि हमारा ये मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया। एक गोल ट्रे ले लिया मैंने, इस सारा मिक्सर मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मैं अब इसको स्पैचुला की मदद से इक्वल कर लूंगी। ये देखिए, मैंने स्पैचुला की मदद से इक्वल कर दिया मैंने। अब ये जो बादाम कटे हुए थे ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, स्टील की कोई चीज ले लें, ट्रे ले लें, शीशे की ले लें, गोल, स्क्वायर, आपकी अपनी चॉइस है। और कितनी मोटाई आपने रखनी है ये भी आपकी अपने पर है। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करूंगी ताकि ये बादाम जो कटे हुए हैं ये इसके साथ चिपक जाएं। जब ये ठंडा होगा हम इसको काटेंगे टुकड़ियों में तो फिर ये निकलेंगे नहीं। 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब ठंडा होता है उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर इसकी हम कटिंग करके फिर मैं आपको उसको दिखाऊंगी। ठंडा हो गया और ये अब थोड़ा सा सेट भी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको टुकड़ियों में काट लूंगी। ये देखें, इतना करके इस तरह से। ये बहुत, जो बर्फी मैंने बनाई है बहुत हार्ड वाली नहीं है। हार्ड वाली मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाना सिखाऊंगी। ये थोड़ी सी सॉफ्ट वाली बर्फी है बेसन की, बहुत मजे की बनती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साइज आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितना साइज रखना है। छोटी टुकड़ियों में कर लें, बड़ी में कर लें, और इसको आप ये बनाकर एयर टाइट डिब्बे में डाल के 6 मंथ तक आप यूज कर सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही बेनिफिट है। सर्दियों से रेलिवेंट मैं आपको और मजीद चीजें और सिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं कितना जबरदस्त सा टेक्सचर आया है। अब मैं आपको हाथ पे भी रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, जबरदस्ती हमारी बेसन की बर्फी ये रेडी हो गई है। ये देख रहे हैं, सॉफ्ट देखें कितनी है। ठीक है, अभी तो मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए रखा है। आप इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि ये सेट हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। मैंने वीडियो को एंड करना था इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए आपको जल्दी से कर दिया है 10-15 मिनट में, लेकिन आप इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे तो ये और थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा हार्ड वाली नहीं है, इस तरह से है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। मैं अब इसको डिश आउट करती जाऊंगी। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर दिया। मैंने डिश आउट कर दिया है। मजेदार सी बेसन की बर्फी तैयार है। आप इसको घर पे बनाएं और सर्दियों में एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।